करते हैं मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर। अब यहाँ अगर हम देखें ग्रह गोचर की अगर बात करें तो सर्वप्रथम हम आते हैं बीजेपी के प्रत्याशी पे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुजेश यादव। अब मैनपुरी जिले की करहल सीट की जब हम कुंडली बनाते हैं तो वो मिथुन लग्न की कुंडली बनती है जी। जिस कार्य क्षेत्र में ये है उसका लग्न क्या हो गया, मिथुन। अब हम अगर इस क्षेत्र में इनको देखें कि ये कहाँ है, तो अनुजेश यादव का जो राशि बनता है वो मेष राशि बनता है जी। और वो उस क्षेत्र में कहाँ जा करके बैठेगा, लाभ भाव में जी। लाभ से उस विधानसभा में इनका संबंध बनता है। ये शहर, ये विधानसभा इनके लिए लाभप्रद है। अब इनसे हम अगर विधानसभा को देखें तो ये विधानसभा इनके तृतीय में चली जाती है, यानी पराक्रम का कारक है वो जगह यहाँ, यानी कि इनकी फाइट भी अच्छी होगी। ठीक, इनके लिए पराक्रम का विषय बन गया वो जगह, और वो उस जगह ये इनके लिए अगर देखें तो लाभ का विषय बन जाता है। अब आ जाइए हम पार्टी पे आते हैं। पार्टी का जो राशि बनता है वो धनु बनता है जी। भारतीय जनता पार्टी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब हम पार्टी की राशि निकालेंगे तो वो पार्टी करहल में जाकर के बैठती है कहाँ, सप्तम भाव में। यानी कि जिस 20 प्रत्याशी को इन्होंने लड़ाया है और जो पार्टी है वो सप्तम यानी साझेदार से संबंध बना रही है, यानी इस प्रत्याशी को सप्तम का भी सपोर्ट मिल जा रहा है, यानी 2 जगह से ये प्लस हो गए। अब तीसरी चीज पे हम आते हैं, इनका चुनाव चिन्ह कमल बनता है जो कि लग्न से ही संबंध बना ले रहा है, तो ये थोड़ा बेहतर नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इनकी कुंडली अधिक पॉइंट ज्योतिषीय गणना में गेन कर रही है। तो पहली चीज तो ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे, एक छोटी सी, जैसे कि करहल जो सीट है जी, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है, और वहाँ अगर भारतीय, उस पर से देखिए कि ये जो प्रत्याशी अनुजेश यादव को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया है वो उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से दूसरे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। अब देखिए, अब इसी पे हम आगे बढ़ें तो आ जाइए समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी को जब हम देखेंगे इस कुंडली में तो सबसे पहले पार्टी का नाम अगर हम उठाते हैं तो वो पहुंच जा रही है भाग्य भाव में। पार्टी की राशि कुंभ बनती है और कुंभ जब हम विधानसभा पे जाते हैं तो भाग्य में जा रही है, तो भाग्य यहाँ भी ठीक है। ठीक है। अब दूसरी चीज आ जाइए, तेज प्रताप यादव की जो खुद की राशि बनती है नाम के आधार पे वो तुला बन जाती है, और जो इस कुंडली के पंचम में चली जा रही है, यानी जनता में प्रिय, लोकप्रिय और जनता का अत्यधिक समर्थन, सहयोग प्राप्त करना इन्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब तीसरी चीज जो बनती है चुनाव चिन्ह साइकिल, वो भी भाग्य भाव में चली जा रही है, तो भाग्य भी साथ दे रहा है, तो इनका भाग्य 2 बार साथ दे रहा है, और पंचम यानी जनता का भी सहयोग है, और तो चुनाव तो जनता के सहयोग का अगर हम देखें तो बीजेपी और सपा में यहाँ अंतर जो है लड़ाई का वो 19 और 20 का है, कांटे की टक्कर। कब कौन आगे निकल जाएगा, कांटे की टक्कर कहा जाए, और एक ही परिवार से लड़ रहे हैं, कब कौन आगे निकल जाएगा और कब कौन पीछे छूट जाएगा ये कह पाना सीधे सीधे मुश्किल है, क्योंकि दोनों की ग्रह दशाएं एक लेवल पे बेहतर तरीके से सपोर्ट कर रही हैं। उसमें थोड़ा सा बेहतर मुझे सपा के प्रत्याशी दिख रहे हैं, थोड़ा सा, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ 19-20 की इन दोनों के बीच में लड़ाई स्थितियाँ हैं। बसपा की क्या स्थिति? बसपा पे आ जाए तो बसपा के प्रत्याशी अगर हम पार्टी की बात करें तो वो उस विधानसभा के सीधे व्यय भाव में चली जाती है। व्यय भाव कहीं से भी बेहतर नहीं, हम उसे खर्च का भाव मानते हैं, तो ये एक तरह से अपना यहाँ सामर्थ्य और शक्ति सिर्फ व्यय करते हुए दिख रहे हैं, कोई रिजल्ट करते हुए नहीं दिखते। दूसरा, अगर हम प्रत्याशी की बात करें तो प्रत्याशी जो है वो इस कुंडली में लाभ भाव से संबंध बना रहा है, यानी इस प्रत्याशी के लिए ये चुनाव कहीं न कहीं लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, आगे के चुनाव के लिए लाभ दे सकता है। अब चुनाव चिन्ह की बात करें तो वो कर्क राशि बन जाती है जो कि द्वितीय में चल जाती है, ये भी इन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रत्याशी के तौर पे बसपा वहाँ पे ठीक है। हाँ, बाकी की लड़ाई सपा और भाजपा में है, और ये लड़ाई सपा ही भाजपा में नहीं है, ये एक ही परिवार के 2 लोगों में है। जीजा साले की भी लड़ाई है, ये अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं,